धर्मेंद्र साहू पिछले 5 सालों से प्रयागराज में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। धर्मेंद्र की उम्र 28 साल है। उनका रूम का रेंट और बाकी खर्चा 8,000 रुपए महीना आता है, जो धर्मेंद्र की फैमिली को उठाना पड़ता है। धर्मेंद्र बताते हैं कि उनके फादर एक फार्मर है और इसलिए वो इंजीनियरिंग या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब ही उनकी आखिरी उम्मीद है। ऐसी ही दर्दनाक कहानियां है इंडिया के लाखों नौजवानों की, जो किसी न किसी तरह से बस गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हैं, फिर चाहे वो जॉब कोई सा भी हो। इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी कोर्ट में ड्राइवर, स्वीपर और P1 की 20 वैकेंसीज के लिए 8,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। इसमें चौंका देने वाली बात ये नहीं है कि सिर्फ 20 वैकेंसीज के लिए हजारों कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, बल्कि ये है कि इन कैंडिडेट्स में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने MBA और PhD कर रखी थी। ये कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे जिसका क्राइटेरिया सिर्फ 8th पास है, ये जानते हुए भी कि वो इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है। और सिर्फ MP में ही नहीं बल्कि सभी स्टेट्स में यही सिचुएशन है। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए। उत्तर प्रदेश में 93,000 कैंडिडेट्स पुलिस में मैसेंजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का क्राइटेरिया 5th क्लास पास रखा गया था, मतलब आप 5वीं क्लास तक पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। और इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है पता है? कैंडिडेट को बस बाइक चलाने आनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, अब जरा आगे बढ़िए। ये जो 93,000 कैंडिडेट्स थे, इसमें 3,700 PhD होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इंडिया में नौजवान PhD, MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी इस तरह के लो लेवल जॉब्स करना चाहते हैं। अब आपको होगा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स नहीं है, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़े हैं। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लीनर के जॉब के लिए अप्लाई करता है तो इसे हम जॉब्स नहीं है कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल और विप्रो जैसी IT कंपनियां अक्सर रिक्रूटमेंट कराती रहती है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑब्सेशन आपकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर देता है, लेकिन साथ में देश की डेवलपमेंट पर भी इसका असर पड़ता है। ऑन एन एवरेज हर साल अराउंड 3 करोड़ कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स का फॉर्म भरते हैं। अक्सर हमें न्यूज में ऐसे फोटोज और वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां स्टूडेंट्स अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए। और इतना सब सहन करने के बाद भी एग्जाम का पेपर लीक होना या फाइनल रिजल्ट कैंसिल होना, ऐसी घटनाएं होती रहती है जो वायलेंट प्रोटेस्ट को ट्रिगर करती है, जैसे हमें जनवरी 2022 में देखने को मिले थे। बिहार में RRB NTPC एग्जाम को लेकर, इंडिया में UPSC जैसी प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को छोड़कर बाकी एग्जाम्स तो वैसे ही बदनाम है शेड्यूल फॉलो न करने के लिए। कभी एग्जाम ही कंडक्ट नहीं की जाती तो कभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, और इससे भी वर्स फाइनल सिलेक्शन के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं दिए जाते हैं। ये न्यूज है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 2019 में जो MPSC एग्जाम हुई थी उसमें 1143 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 3 साल बाद 2022 तक प्लेसमेंट नहीं दी गई थी। इंडिया में एक ही गवर्नमेंट एग्जाम है जो टाइमली कंडक्ट की जाती है, एंड इट इज UPSC। दिल्ली को UPSC प्रिपरेशन के लिए बेस्ट सिटी माना जाता है। यहाँ पर मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में आपको चाय के ठेले वाले कम और बुक स्टोर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यहाँ IAS और IPS बनने के सपने लेकर आते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती समय इस एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं। अगर हम 2021 के डेटा को देखें तो पता चलता है कि लगभग 11 लाख कैंडिडेट्स ने UPSC के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 1823 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाए और 761 कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हो गया। UPSC में जो सक्सेस रेट है वो 0.2% होता है, यानी आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस केवल 0.2% होते हैं। ऑन एन एवरेज 3 से 4 अटेम्प्ट्स तो लग ही जाते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि 3 से 4 अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन हो ही जाएगा। कई एस्पिरेंट्स के अटेम्प्ट्स खत्म होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 1.5 से 2.5 लाख तक की फीस लेते हैं, और दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने और खाने का खर्चा वो अलग आता है। तैयारी के दौरान एस्पिरेंट्स टोटली घर वालों पर डिपेंडेंट होते हैं कोचिंग की फीस और रूम का रेंट पे करने के लिए। पहले 2-3 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुई तो ठीक, वरना बाद में ये एस्पिरेंट्स डिप्रेशन में जाने लगते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट्स के साथ उम्र बढ़ती है और उनके फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर में किसी MNC में अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं। घर वाले उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि बेटा या बेटी जल्दी से नौकरी पे लग जाए। अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री पास है तो ठीक, 3 से 4 अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो BA और BCom करके बैठे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय अटेम्प्ट्स देने के। इंडिया में स्टूडेंट्स में गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर जो जुनून होता है उसके लिए पहला कारण है उनके पेरेंट्स। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा लाइफ में कुछ नहीं करना, बस गवर्नमेंट जॉब करना है। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके समय में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत लुक्रेटिव हुआ करते थे, अच्छी प्राइवेट कंपनीज और MNCs की कमी होने की वजह से। इसलिए इंडियन पेरेंट्स का एक माइंडसेट बना होता है कि बस लड़के की एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए। यहाँ तक कि हमारे देश में लड़कों को शादी के लिए सबसे पहले दुल्हन की नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब की जरूरत पड़ती है। मेनली इंडियन लड़कियों के पेरेंट्स उसी लड़के को पसंद करते हैं जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, फिर चाहे वो P1 या कांस्टेबल ही क्यों ना हो। इंडिया में गवर्नमेंट
जॉब की पॉपुलैरिटी के पीछे दूसरा कारण है अनअफोर्डेबल कॉलेज फीस। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड इंडिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है और 2020 में इंडिया में 228.9 मिलियन लोग पुअर थे। इस पॉवर्टी का सीधा असर पड़ता है बच्चों के एजुकेशन पर, क्योंकि ये लोग उनके बच्चों को IIT, NIT या MBBS जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज की लाखों रुपए की फीस ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को मजबूरन गाँव के ही किसी छोटे कॉलेज में BA या BCom कंप्लीट करना पड़ता है। और जब जॉब की बात आती है तब इन डिग्रीज की वैल्यू ना के बराबर होती है। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉयर इन्हें हायर नहीं करता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स के पास एक ही उम्मीद बचती है, गवर्नमेंट जॉब। तीसरा कारण है स्टेटस। जब किसी लड़के या लड़की का गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो समाज में उसके साथ उसके परिवार का भी सम्मान बढ़ता है। हमारी सोसाइटी में एक IAS ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। इस वीडियो को देखिए, इनका नाम है दीपक रावत। अब जो इन्हें पहले से नहीं जानते उनको लगेगा कि ये कोई सेलिब्रिटी है, बट ही इज एन IAS ऑफिसर। जी हाँ, ये एक IAS ऑफिसर है। इनके यूट्यूब पर 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ने के पीछे इस तरह के वीडियोस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वीडियोस उन लोगों को काफी मोटिवेट कर देते हैं जो सिर्फ पावर और फैसिलिटीज देखकर ऑफिसर बनना चाहते हैं। मेरा एक फ्रेंड है शुभम, उसने 2020 में BTech किया है कंप्यूटर साइंस में और शायद अभी 3 साल होने वाले हैं। वो RRB ग्रुप D की तैयारी कर रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि उसे तो किसी भी IT कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाएगा, फिर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, तो वो बताता है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होता है और यही है चौथा कारण, जॉब सिक्योरिटी। इंडिया में लोगों को सिर्फ जॉब नहीं चाहिए बल्कि एक सिक्योर जॉब चाहिए। रैंड स्टडी इंडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का 52% वर्किंग पॉपुलेशन उनकी सैलरी का 10% गंवाने के लिए तैयार है जॉब सिक्योरिटी के बदले। और प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां हायर एंड फायर के रोल पे वर्क करती है। अगर कंपनी की मार्केट पोजीशन और ग्रोथ अच्छी है तो ठीक, वरना रिसीजन के वक्त लॉसेस कम करने के लिए एम्प्लॉयज को डायरेक्ट फायर किया जाता है। जैसे इस आर्टिकल को देखिए, रिसेंटली गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज को एक ही बार में काम से निकाल दिया। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी जॉब तब तक सिक्योर है जब तक आप किसी इलीगल एक्ट में शामिल नहीं होते हो एंड मोर इम्पोर्टेंटली पकड़े नहीं जाते हो। यही वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जिसके लिए नौजवान उनकी जिंदगी का कीमती समय गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में लगा देते हैं, जिसका सबसे बड़ा लॉस खुद उन्हीं को होता है। आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, SSC, रेलवे या इवन UPSC, ये एग्जाम्स अटेम्प्ट करने के लिए एज क्राइटेरिया 21 से 30 या 32 तक होता है। इसका मतलब ज्यादातर एस्पिरेंट्स 21 से 32 के एज ग्रुप से होते हैं। यही वो समय होता है जब स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। इस एज में मोस्ट ऑफ मेन एंड वुमेन अनमैरिड होते हैं और उनके पास टाइम होता है खुद को ग्रो करने के लिए। जैसे अगर किसी ने BTech किया है तो वो IT कंपनी में जॉब कर सकता है, नई स्किल सीख सकता है या मास्टर्स कंप्लीट कर सकता है, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज कर सकता है। और ये सब नहीं तो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टार्टअप्स खड़े कर सकते हैं। ये सब अपॉर्चुनिटी छोड़कर नौजवान गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिससे उनकी लाइफ का कीमती समय बर्बाद होता है। दूसरा है इकोनॉमिक लॉस। इसे UPSC का ही एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। UPSC को 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट में इंटरव्यू, जो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। सपोज कोई कैंडिडेट प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो उसे अगले अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स से शुरुआत करनी पड़ती है। मतलब 1 साल की मेहनत पानी में। उसमें फ्रेंड्स और फैमिली का प्रेशर बढ़ता है क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स अनएम्प्लॉयड होते हैं। अगर घर के हालात सही है तो ठीक, वरना इन्हें खुद का खर्च उठाने के लिए टीचिंग या जोमेटो या स्विगी डिलीवरी पर्सन का काम करना पड़ता है, जिस वजह से ये ना तो ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही काम। दूसरा लॉस होता है इंडियन इकोनॉमी को। CMI के डेटा के अकॉर्डिंग सितंबर 2022 में जो 20 से 24 एज ग्रुप है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा था 41.9% और 20 से 29 के एज ग्रुप में इट वाज 9.8%। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। 30 की उम्र तक कैंडिडेट्स ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं या उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना पड़ता है, या कुछ लोग खुद का कोई छोटा मोटा कारोबार खोलते हैं। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होते हुए दिखता है जब वो 30s क्रॉस करते हैं। एक पर्सन उसकी लाइफ में जितना भी खर्चा करता है वो 15 से 45 के एज में करता है। इसी उम्र में लोग गाड़ियां और घर खरीदते हैं और इसी कंजम्पशन की वजह से देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। बट अगर देश के यूथ 30 की उम्र तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में और पैसों के लिए फैमिली पर डिपेंडेंट रहेंगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में कंजम्पशन कम होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई कार कंपनी है बट उसके कार कोई खरीद ही नहीं रहा है, मतलब कार कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं और प्रोडक्शन कमी
यानी कंपनी को मैन पावर की भी जरूरत नहीं। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स क्रिएट नहीं होते हैं। तीसरा लॉस होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। एक इंटरनेशनल सर्वे में स्टडी किया गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडियन स्टूडेंट्स में क्लासेस अटेंड न करने की टेंडेंसी ज्यादा है। हालांकि इसके कई रीजन हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब इज वन ऑफ द बिग रीजन। सपोज कोई लड़का है जो बीएसए में पढ़ता है और उसका अल्टीमेट गोल यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम देना है, तो उसे क्लासेस में साइंस के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, ये सब यूजलेस है। सो जब क्लासेस में पढ़ाया जाने वाला कंटेंट यूजलेस होता है किसी के एंड गोल को अचीव करने के लिए, तो इससे टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस भी हैम्पर होती है। रिसेंटली अगस्त 2021 में एक सर्वे किया गया था। इसमें 15 से 34 की एज के नौजवानों को उनके जॉब प्रेफरेंस पर सवाल पूछा गया था कि अगर उनको मौका दिया गया तो वो क्या करना पसंद करेंगे। 55% यूथ बताते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ देयर ओन बिजनेस। इससे पता चलता है कि हमारे देश के युवा गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर कितना पैशनेट है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब्स करो ही मत, बट ये कि एक समय के बाद इस ट्रैप से बाहर निकलकर दूसरे अल्टरनेटिव्स को भी ट्राई करना जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना।